आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने बोकारो जिला के तेलो में आजसू पार्टी मिलन समारोह में शिरकत किए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान तेलो के समाज सेवी लखन प्रसाद महतो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी और क्षेत्र के वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को पुनः सांसद बनाकर संसद में भेजने की अपील की गई। मौके पर मौजूद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि तेलो की पावन धरती से गिरिडीह लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबको विश्वास है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का जहां बारात तैयार है लेकिन दूल्हा का चेहरा नहीं है। इनकी गठबंधन हर राज्य में अलग है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब अलग है। मोदी जी ने अनाज योजना से सबको लाभ दिया। रेल से सड़क तक 10 साल में विकास हुआ। सब तबके को लाभ हुआ। देश को पूरे विश्व में आगे बढ़ाया। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव आजसू और भाजपा जीतेगी। राज्य सरकार में कोई भी काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है। राज्य को शर्मसार करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। इस बार 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है और सभी को इसके लिए लग जाना है और चंद्र प्रकाश चौधरी को भारी मतों से जीताना है। नम्र निवेदन है कि कृपया हमारे मंच के सामने आने का कष्ट करें और बस चंद ही मिनट के बाद हमारे मंच में दिल्ली से चलकर हमारे माननीय सुदेश महतो जी का आगमन बहुत बहुत आप लोग का आभारी है। ये चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चयन करने का एक अवसर है और इस अवसर पे पूरा देश पिछले 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। वर्षों बाद किसी राजनेता पर इतनी भक्ति और विश्वास किसी ने दिखाया तो इस देशवासियों ने बहुत दिनों के बाद किसी नेतृत्व पर विश्वास खड़ा किया। आज उसी का एक दायित्व गिरिडीह पर हमें लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। ये अवसर का आशीर्वाद मांगने आपके पास चंद्र प्रकाश चौधरी के जी के रूप में फिर से हम आपके बीच में हैं, आपके पास आए हैं। कभी कभी लोगों को आकलन करने में गलती हो जाती है। लोग ये आकलन कर नहीं पाते क्योंकि दो ध्रुवों में चीजें बटी हुई। एक तो आपको एनडीए के साथ खड़ा होना है जो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होकर मतदान करना चाहते हैं और दूसरा पक्ष है जो पहले यूपीए था अब इंडिया गठबंधन के रूप में दूसरा पक्ष अपना काम कर रहा है। अब देखो दोनों में सबसे बेसिक अंतर क्या है? विश्वास का और नेतृत्व और चेहरे का। जो विश्वास मोदी जी के प्रति देश भर में आया है ये विश्वास 10 साल में कार्यरूप रूप से एक शक्ति के रूप में भारत को स्थापित किया। भारत के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बल्कि विश्व स्तर पर भारत की धमक को मजबूत करने का अवसर इसी एनडीए गठबंधन के अंदर में मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। जहां तक दूसरे पक्ष का है मैं तो स्पष्ट रूप से इनको पूछता हूं कि भाई जो लोग भी यहाँ पर मथुरा बाबू अभी है कैंडिडेट के रूप में आए हैं लेकिन ये कैंडिडेट कैसे होंगे? इनका दूल्हा तय नहीं है और बारात रेडी कर रहे हैं ये लोग कि दूल्हा देश का अगला प्रधानमंत्री का कोई चेहरा इनके सामने नहीं है। ये गठबंधन के रूप में एक जगह तो दिखते हैं लेकिन राज्यों में ये गठबंधन कहीं पर नहीं दिखाई देता है। इसका परिणाम है कि राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस तृणमूल पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ रहे, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उनके और साथियों की अलग अलग चुनाव लड़ रहे। केवल मोदी जी के और एनडीए को रोकने के लिए प्रदेश भर में ये एक पूरे इंडिया के नाम से ऐसे लोगों का जो वहां के लोगों द्वारा नकारे गए या फिर अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पास
कोई भेष नहीं है इनका चुनावी, ये चुनावी जो इनका संकल्प है वो भी अलग अलग प्रदेश में अलग रूप से। ये पॉलिटिकल जवाबदेही है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य की जो स्थिति थी, जो राज्य का वातावरण बना था, ये भी 4.5 साल में राज्य में विश्वास का वातावरण घट गया है। जो सरकार को काम करना था, जो विकल्प के रूप में सरकार को एक अवसर मिल गया था, बहुमत विकल्प के रूप में मिला, उसका कारण था भारतीय जनता पार्टी और आजसू के साथ में न लड़ने का। आज निश्चित रूप से हम दोनों पार्टियों ने संकल्प लिया कि हम मिल के आएंगे, न केवल लोकसभा बल्कि दिसंबर तक आपको राज्य सरकार भी आपके हाथ में देंगे, इसकी भी तैयारी और आपको इसमें करना होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका चरित्र बिल्कुल राजनीति और आपके विकास के अनुकूल है नहीं, और ये पहले से रहा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्लियामेंट क्यों जाना चाहती है हमको समझ में नहीं आता। ये पार्लियामेंट क्यों जाना चाहती है, क्योंकि पार्लियामेंट का इनका इतिहास अच्छा नहीं है, बड़ा ही अच्छा इतिहास रहा नहीं इनका। पार्लियामेंट में उस समय इनको अवसर मिला, आज से नहीं 1972 से इनके नेता, इनके प्रमुख नेता अलग अलग जगह से पार्लियामेंट मेंबर बन के चलते गए, बनते गए, लेकिन इस पार्लियामेंट मेंबर ने इस झारखंड के लिए कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, कभी किसी को वहां पर बोलते हुए, कभी राज्य के पक्ष को रखते हुए कभी नहीं सुना, केवल पदों को भरने के लिए ये जाना चाहते हैं। और अंतर है, बुनियादी अंतर हमारा उसमें है, क्योंकि 1993 में जब इसी पार्लियामेंट मेंबर के रूप में जब झारखंड लगना हुआ था, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देने का एक अवसर आया, तब उन्होंने राज्य नहीं नोट चाहिए इन्होंने समझौता किया। ये उदाहरण है, और दिल्ली में कहीं ना कहीं ये झारखंड को और झारखंड के परिचय को, राजनीतिक परिचय को धूमिल करना प्रारंभ किए।